नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो टाइमलाइन या जो कैप्शन बोलते हैं जिसमें मैंने कुछ हद तक आपको बताया है किस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को इस बारे में बताऊं कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द, यानी कि आसपास। नीरज याद है आप सबको? नीरज हमारे सुशांत सिंह राजपूत के घर पे एक कुक था। नीरज ये नीरज अचानक गायब हो जाता है। अचानक सुर्खियों में आने के बाद, सीबीआई के पकड़ में, ईडी के पकड़ में और एजेंसीज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देने के बाद, बहुत कुछ होने के बाद अचानक ये गायब हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, दीपेश जो अभी तक पता नहीं कहाँ है, बीच में वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार था, लेकिन उस सरकारी गवाह का कोई अहमियत नहीं हुआ क्योंकि सीबीआई ही कोई स्टेप नहीं ले रही है। तो जब सीबीआई ही कोई स्टेप नहीं ले रही है तो कौन सा दीपेश, कौन सा नीरज, कौन सा सैमुअल मिरांडा, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। क्योंकि जो मेन एजेंसी है सीबीआई, जिसके लिए हम सब ने हाथ पैर जोड़े थे, हमने काफी मेहनत की थी, हमने फुहार लगाई थी, हमने चीखा था, चिल्लाया था, बहुत बहुत कुछ किया था, पीएमओज एंड ऑल दैट, बट इट्स ऑल इन वेन। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहां पर पैसा बोलता है, और ऐसा ही पैसा बोलने के बाद ये दीपेश, ये नीरज, ये सैमुअल मिरांडा सब गायब है। बहरहाल मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ वो है नीरज के बारे में। अचानक से सुर्खियों में एक वीडियो आ रही है जिसका एक छोटा सा इंटरव्यू का वीडियो है। अब मुझे इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं मिली है कि ये इंटरव्यू कितना नया है, कितना पुराना है। इस चीज की भी गारंटी और वारंटी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं बताऊंगी। फिलहाल जो इंटरव्यू के बारे में पता चल रहा है, जो इंटरव्यू मैंने देखा, जो वीडियो क्लिप मैंने देखी, उससे ये पता चल रहा है कि नीरज, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे एक कुक था, वो अपनी पीड़ा बता रहा है। हाय रे पीड़ा। उसने अपने मुंह से बहुत सारी ऐसी बातें कर डाली जिसका वर्णन जो है उसने गलत तरीके से भी कर लिया। अब उसे ये बताया तो नहीं गया, या नहीं तो मैं ये कहूंगी जो इंटरव्यूअर है उसे भी शायद कुछ उतना समझ में नहीं आया। अब जैसे कि नीरज ने अपने इंटरव्यू में पूछने पर बताया, पहले ये बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत उन सबको एक फैमिली की तरह दिखते हैं। याद है आपको जो पहला इंटरव्यू जब नीरज को पकड़ा गया था, नीरज को धर दबोचा था और पूछा गया था किस तरीके के इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत, और क्या आपको लगता है कि वो सुसाइड करेंगे? तब उनका आंसर ये था कि नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया हो, बट हाँ किया है, क्योंकि हम तो किसी की मनोदशा नहीं समझ सकते। लेकिन सर बहुत अच्छे थे, बहुत हंसी मजाक करते थे, हम सबको अपना मानते थे, फैमिली मानते थे। वही नीरज अब अपने शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर करते हुए ये कहते हैं कि वो एक बॉस थे, जितनी बातें करनी चाहिए उतने करते थे। हम तो उनको ये भी नहीं बताते थे कि सर ये खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है, वो लाना है। सर बस बोल देते थे, मतलब हाउस मैनेजर को हम लोग बोल देते थे कि भैया ये खत्म हुआ है, तो वो हम लोगों को जो लिस्ट देते थे हम उस हिसाब से मंगवा लेते थे। और उनको जो भी दिल की बातें करनी होती थी वो अपने दोस्तों से या फिर रिया मैडम से करते थे। भैया अगर आपसे इतने जुड़े हुए वो नहीं थे, अगर आप जैसे कि कहते हो वो तो बॉस थे, वो उतना नहीं हमें बताते थे, तो आपको कैसे पता चला कि वो सब कुछ रिया मैडम को बताते थे? सोचने की बात है। हम तब तक मतलब ये सब इतना श्योरली हमने नहीं कह सकते जब तक हम लोग उस इंसान से क्लोज ना हो। तो पहले तो ये बोलते थे कि हम बहुत क्लोज थे, अब ये बोल रहे हैं कि वो बॉस थे, वो जितना क्लोज होना चाहिए उतना ही होते थे, हम लोग उतना बात नहीं करते थे। वो हमें कुछ काम बोलते थे, हम काम कर लेते थे, वो थोड़ी स्माइल करने को बोलते थे, स्माइल कर देते थे, ऐसा हमारा काम था। वो बोलते थे जूस बना दो, जूस ला दो, ये ला दो, वो ला दो, ये बना दो, वो बना दो, हम वही सब करते थे। हम तो भैया मतलब क्या, हम तो हाउस हेल्प थे, हम और क्या कर सकते हैं। उसके बाद उनको क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया
कि 13 जून की रात को, 13 जून 2020 की रात को क्या वहां पर कोई पार्टी थी, क्योंकि ये सुना गया कि रेगुलर डेज पे जब लाइट नहीं बंद होती है उस टाइम पे लाइट बंद हो जाती है। तो क्या क्या हुआ था इससे, और सुनाई दे रहा है कि वहां पे कोई पार्टी थी। तो इस पर उन्होंने कहा, यानी कि नीरज ने कहा कि नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, ये सब पागल लोग हैं जो भी बोलते हैं, ऐसी कोई पार्टी नहीं चल रही थी। और भाई ये गौर फरमाइएगा, इस लाइन पे गौर फरमाइएगा। मैं आपसे पूछूंगी कमेंट पे आप लोग को ये लाइन कैसी लगी। उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा, नीरज जी ने ये कहा कि सुशांत सर कभी जल्दी खाते थे, कभी लेट खाते थे, कभी पार्टी से आते थे, कभी घर में जल्दी सो जाते थे। तो उस हिसाब से लाइटें बंद होती थी, लाइटें खुलती थी। और उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सर कहते थे रात को बस एक लाइट ही खुली रहनी चाहिए, बाद बाकी सारी लाइटें बंद कर दो, बिल बहुत आता है। यस, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। नीरज ने कहा कि उनके बॉस सुशांत सिंह राजपूत ये कहते थे कि सोते वक्त सारी लाइटें बंद कर दे, एक लाइट खुली रखे, बिल बहुत आता है। जो इंसान 4.5 लाख पर मंथ का भाड़ा देता हो, यानी कि रेंट देता हो अपने घर का, आए दिन पार्टियां करता हो, वो इंसान बिल से कतरा रहा है। आपको बता दूं, ये वही सुशांत सिंह राजपूत है जिसको लग्जूरियस लाइफ अपनी जिंदगी में अच्छी लगती थी, क्योंकि ये उनका सपना था कि वो बहुत खुश रहे, बहुत अच्छी लाइफ जिए, लिव लाइक किंग साइज काइंड ऑफ। एंड वो इंसान की इतनी छोटी भाषा कि भैया लाइट सारी बंद होनी चाहिए, एक लाइट छोड़ के, बिल बहुत आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सुशांत सिंह राजपूत कहता है। ये इंटरव्यू में नीरज ने खुद अपने मुंह से बताया है, ये मैंने नहीं कहा है। अब ये इंटरव्यू चाहे बहुत पुराना हो या नया हो, पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको कहा कि पहले वो इंसान कहता है कि हमसे बहुत मिले जुले रहते थे, हमें परिवार की तरह रखते थे, वही इंसान अब इंटरव्यू में कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत हमें बस वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे करना चाहिए, वो बॉस थे, हमें जो भी काम करने बोलते थे हम कर लेते थे। बहुत अच्छी बात है, झूठ तुम्हारे 2 पकड़े गए। भैया ये और एक बात आपको बता दूं कि 1.5 साल इन्होंने लगभग काम किया, जो कि ये बार बार कह रहे हैं मैं 1.5 साल। इन्होंने ये कह दिया कि दिशा सल्यान के बारे में मैं तो जानता तक नहीं था, मैंने नाम तक नहीं सुना है। मुझे एक बात बताइए, हम सब जानते हैं कि दिशा सल्यान सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर रह चुकी है, साथ ही साथ वो बहुत अच्छी दोस्त सुशांत सिंह राजपूत की रह चुकी है। तो जो इतनी अच्छी दोस्त रहे और जो हाउस हेल्प हो, मेरे घर में मेरी हाउस हेल्प जो है उनको मेरे दोस्तों के बारे में पता होता है, क्योंकि वो लोग आते जाते हैं। तो वैसे ही इनके घर में कौन आता जाता है, किससे बातें होती है, सब कुछ पता होता है। तो अचानक से आप ये कह दो कि दिशा सल्यान के बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात, सीबीआई के इंटेरोगेशन के टाइम में इन्हीं इंसान ने कहा था, नीरज ने, कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश और शोविक ये ड्रग्स लाते थे, मुझे और इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे मैं इतना ताक झाक नहीं करता था। अब ये नीरज कहता है कि नहीं, मैंने तो इन लोगों को कभी ड्रग्स लाते नहीं देखा है, ड्रग्स खाते नहीं देखा है, रोल आउट नहीं करते देखा है। रिया मैडम तो अच्छी थी, रिया मैडम कभी भी, हाँ वो थोड़ा मुझ पे चिल्ला देती थी, क्योंकि उनको क्वेश्चन आया था क्या रिया आपसे रूड थी, क्या आपको डांटती थी। वो तो डांटेंगे अगर गलती हो जाएगी। तो जैसे हमारे सुशांत सर थे वैसे ही रिया मैडम थी। सुशांत सर अपने सारी बातें रिया मैडम से करते थे। ये आपको कैसे पता चला भाई साहब? दूसरी बात है कि बहुत सारी पार्टीज होती थी, वो तो होती ही रहती थी, वो तो जैसे नॉर्मल पार्टीज होती थी वैसे ही होती थी। बट क्या आपको ये पता है कि सुशांत सिंह राजपूत उन पार्टियों में नहीं होते थे? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बीमार रहते थे। ये हमें रिया ने ही बताया था, और रिया के माध्यम से ही हमें पता चला कि वो बहुत बीमार रहते थे। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि नीरज कहते हैं कि वो अर्ली मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग वॉक, अपनी एक्सरसाइजेस कभी भी छोड़ते नहीं थे। वो
ये दो बातें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है? ये सब कितनी सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, लेकिन सीबीआई सो रहा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है। सीबीआई, अबे कुत्तों जागो, कमीनों जागो, तुम लोगों को यहाँ पे चूड़ियां खनकाने के लिए नहीं बिठाया है। सालों तुम लोगों को बुलाने के लिए ना हम लोगों ने अपने खून पसीने एक कर दिए। मैंने तो ऑलमोस्ट मेरी आंखें ही डोनेट कर दी है, लेकिन हार नहीं मानी है, क्योंकि हम लोग आप लोगों की तरह बुज़दिल नहीं है। और हम जनता अभी भी इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, क्योंकि ये जो नीरज है, जो इसका नया इंटरव्यू आया है, उसमें ही इतना बौखलाया हुआ है। एंड सबसे बहुत ही डिफरेंट बात आपको ये मैं बताऊं, इस आदमी की आंखें, सुना है आपने कि आंखें बोलती है। जब आप सच बोलते हो ना तो ऐसे बोलते हो, जैसे कि मैं बोल रही हूं आपके साथ। मैं आपसे आंख मिलाकर बात करती हूँ, मैं यूं यूं घुमा कर नहीं बात करती। जब भी मैं बात करती हूँ ऐसे बात करती हूँ। अब मेरे सामने कोई आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डरे बगैर बात करती हूँ। पूरे इंटरव्यू के दौरान इस नीरज ने या तो ऐसे बात की है, या तो ऐसे बात की है, या ऐसे बात की है, बट ऐसे बात नहीं की है। चोर चोरी करने के बाद भागता है ना, उस तरीके से ये बात करता है। इसे पूछा गया आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है इस इंसिडेंट के बाद, तो इसने बताया कि मीडिया ने बहुत प्रेशर बनाया, मीडिया ने मेरा जीना हराम कर दिया, लोगों ने मुझ पे ताने कसे, लोगों ने मुझ पे क्या कहते हैं, प्राइम सस्पेक्ट मुझे बताया कि मुझे सब पता है। तो हमें सब कुछ पता है। उसने ये 2-3 बार कहा कि हमें सब कुछ पता है, क्या हुआ है क्या नहीं। और ये हमने मुंबई पुलिस को और सीबीआई को, इन दोनों एजेंसीज को हमने सब कुछ बताया है, बट हमें सीबीआई ने अब तक कुछ नहीं बताया। हम तो बहुत पहले जीत चुके हैं लोगों, दोस्तों, भाइयों बहनों, हम लोग पहले ही जीत चुके हैं। क्योंकि ये रोज रोज झूठ 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 पकड़ते पकड़ते हम लोग इतना जान चुके हैं कि जस्टिस मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन ये झूठों की बस्ती है, ये कातिलों की बस्ती है। बट ये कातिल ज्यादा देर तक नहीं छिप पाएंगे, ये झूठे ज्यादा दिन तक अपना झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एक दिन भगवान कहते हैं ना, वो इनविजिबल डोरी ऐसे करके खींचेगा और ये लोग मुंह के बल गिरेंगे। और वो दिन दूर नहीं, जब निर्भया केस सॉल्व हो सकता है तो मेरे सुशांत सिंह राजपूत, मेरे भाई का भी हो सकता है। मैं इसी बात पे उम्मीद लेके बैठी हूँ। कोई पूछता है तो मैं यही कहती हूँ कि निर्भया केस जब हो सकता है, जब उस बच्ची को जस्टिस मिल सकता है, तो मेरे भाई को भी मिल सकता है। और इस उम्मीद को मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अगर उम्मीद छोड़ दी ना तो सब कुछ छूट जाएगा। तो मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं आता है और कुछ, मुझे क्लिपिंग्स दिखाना नहीं आता है, मुझे एडिट करना नहीं आता है, तो मेरी वीडियोस लंबी हो जाती है। लेकिन मैं जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल से निकली ये बात आपके दिल तक पहुंचे। एंड इसीलिए बार बार कहती हूँ मुझे आपका साथ चाहिए। ये मेरी मांग है आपसे कि मुझे चाहिए कि आप सब मुझसे जुड़ो, ताकि मेरी सोच और आगे तक जाए। मेरे साथ जुड़ो। दूसरी बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि पता चला है कि कपिल शो शायद बंद होने की कतार पे है, क्योंकि जून जुलाई में कपिल अपनी कोई मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, तो जून और जुलाई पर्दा बंद रहेगा। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि शायद कपिल शो ही बंद होगा। भैया ऐसा ही होता है, जब आप किसी ऐसी मूवी को प्रमोट करने से मना कर देते जिसमें सच्चाई निकलती है, आप सच्चाई से भागते हो ये कह के इसमें बड़े स्टार्स नहीं है, तो आपके साथ यही होने वाला है। आपका यही कार्य बंद हो जाएगा, क्योंकि यही जनता आपको ऊपर लाती है और यही जनता आपको खींच के नीचे बिठा देती है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कपिल के जीवन में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आप सबके साथ इम्पोर्टेंट
जो न्यूज है बताना चाहूंगी। उद्धव ठाकरे, नाम तो सुना ही होगा इस कुत्ते का। तो इस सॉरी डॉक्टर, सॉरी, नॉट अलाउड। एनीवेज, तो डैश डैश का लेट मी टॉक लाइक दिस। तो ये उद्धव ठाकरे की बीमारी, यानी उद्धव ठाकरे जैसा एक कोरोना से भी बदतर वायरस जो मुंबई महाराष्ट्र में सीएम बन के बैठा है कुंडली मार के, जिसका बहुत जल्दी भगवान न्याय करेगा उसके बेटे के साथ, उसके पेंगुइन के साथ। खैर, इस जो क्या बोले भ्रष्टाचारी इंसान ने आवाज उठाई है, वो जो क्या बोलते हैं विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के अपने पूज्य रिलेटिव जैसे इंसान का, वो जो है ना नवाब मलिक, उसके लिए फुहार मतलब लगाई है बीजेपी के खिलाफ। अब बीजेपी के खिलाफ हो या कांग्रेस के खिलाफ हो, मैं तो किसी के साथ नहीं हूं, मैं सबके खिलाफ हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका ये दावा है कि बीजेपी ये सब कुछ कर रही है, नवाब मलिक को पकड़ा रही है क्योंकि वो चाहती है कि हमारी शिवसेना, हम लोग सब टूट जाए। तो भैया ऐसा है ना कि हमारे पास सारे मतलब क्या बोलते हैं पुख्ता सबूत है। बट इसके साथ साथ इस उद्धव ठाकरे ने पूरे विधानसभा के सामने बीजेपी को चैलेंज दे मारा है। और ये चैलेंज ये है कि अगर आप नवाब मलिक को पकड़ रहे हो, आप कहते हो ये डी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें सबूत दीजिए, हमें सबूत चाहिए। और अगर ये डी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था तो इतना देर क्यों लगा इसे पकड़ने में, और ये क्यों कर्मचारी बन चुका है, इतना बड़ा नेता कैसे बन गया, यानी कि आप लोगों में फॉल्ट है, दिस एंड दैट। अब उसने जो चैलेंज किया है कि डी कंपनी का कनेक्शन निकाल के दिखाओ नवाब मलिक का, ये नवाब मलिक के लिए बहुत ही खराब समाचार है। क्योंकि अल्टीमेटली नवाब मलिक का अगर डी गैंग का कनेक्शन पकड़ा जाता है तो भैया उसकी जो 14 दिनों की जो सजा है, जो 4 मार्च को वापस से पता नहीं क्या होने वाला है, वापस सुनवाई होगी, वो तो बढ़ते ही रहेगी। और अभी जो उसके पास गद्दे, उसका बेड, उसकी कुर्सी, उसका घर का खाना सब बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सो उद्धव ठाकरे, आपने जो ये उद्धव रूप लिया है नवाब मलिक के फॉर में, वो एक्चुअली अगेंस्ट हो चुका है। एंड हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। भगवान करे तुम सबका ऐसा कनेक्शन निकले ना कि तुम सबको जेल से भी खतरनाक सजा मिले, काला पानी से भी खतरनाक। अब तो तिहाड़ जेल भी नहीं कह सकते, क्योंकि तिहाड़ जेल के जो जेलर्स है वो सब बिके हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर, याद है ना, वो चंद्रशेखर जैकलीन का बॉयफ्रेंड काला कलूटा, उसको जैसे पार्टियां करने का इजाजत मिलता है, इन बड़े लोगों को सारी इजाजत मिलेगी। तो ऐसे लोगों के लिए हमें भगवान से ही सजा मांगनी चाहिए, और ऐसे लोगों को भगवान ही सजा देंगे। और ऐसी सजा देंगे ना कि लोग खाने को मरेंगे, और जब खाना सामने आएगा और छूने जाएंगे ना तो पत्थर बन जाएगा। यही मिलनी चाहिए उन्हें सजा। वो लोग तड़प तड़प के मरेंगे, क्योंकि इन सब का हाथ हमारे सुशांत सिंह राजपूत के मरने पे। कातिल है ये सब, और इन सब कातिलों को हम पकड़ाएंगे। आज नहीं तो कल जस्टिस जरूर होगा। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। आगे की सूचना के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।